आज सारंडा भ्रमण पर जाएगा मंत्रियों का समूह। 5 सदस्यीय मंत्री दल करेंगे भ्रमण। सारंडा को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का यह मामला तमाम पहलुओं पर अध्ययन कर सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। मंत्री दल समूह में राधाकृष्ण किशोर, दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव और दीपिका पांडे सिंह शामिल हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए, आज सारंडा भ्रमण पर मंत्रियों के समूह जाएंगे। 5 सदस्यीय मंत्री दल जो है वो भ्रमण करेंगे और इसकी जो टीम है वो भी जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तब बनाई गई थी। क्या कुछ पूरी जानकारी? एक बार फिर से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, सारंडा भ्रमण पर आज मंत्रियों का समूह निकलने वाले हैं और 5 सदस्यीय मंत्री जो है वो इसका भ्रमण भी करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि सारंडा को सेंचुरी घोषित करे और उसी आदेश के आलोक में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जो पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 5 मंत्रियों का समूह बनाया गया था और वह समूह जो है आज सारंडा पहुंचेगी। वहां की रहने वाले जो जनजातीय समुदाय है उसकी सामाजिक और आर्थिक आकलन करेगी कि जो सारंडा जंगल है उसको अगर सेंचुरी घोषित किया जाता है तो उससे वहाँ रहने वाले बसने वाले लोगों पर क्या उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, ये तमाम चीज़ों का जो है आकलन करेगी और उस आकलन का जो रिपोर्ट है वो मंत्रियों का जो समूह है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यानी कि राज्य सरकार को देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी। जो मंत्रिमंडल जो समूह में है वो जो जाएंगे आज, उसमें अगर आप देखें तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जिनकी अध्यक्षता में यह समूह सारंडा पहुंचेगी, उसमें दीपक बिरुआ जो मंत्री हैं, संजय प्रसाद यादव और चमरा लिंडा और दीपिका पांडे, ये 5 मंत्रियों का जो समूह है वो अब से थोड़ी देर बाद यूँ कहें कि 10 बजे के आसपास रांची एयरपोर्ट से रवाना होगी, हेलीकॉप्टर के माध्यम से सारंडा जाएगी और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के लोगों से बातचीत की जाएगी। चूँकि जो सारंडा है वो लगभग 575 समथिंग कुछ पॉइंट जो है वो वर्ग किलोमीटर में वो पूरा फैला हुआ है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, जो आदेश दिए हैं, उसी के आलोक में राज्य सरकार ने यह पहल शुरू की है। और सबसे अहम और ख़ास बात यह भी है कि वहाँ जो बसने वाले ग्रामीण हैं, कई गांव के जो ग्रामीण हैं, उन लोग ग्रामीणों की भी जो बैठक है वहाँ आज होगी। तो उन ग्रामीणों की जो बैठक होगी उसमें ग्रामीणों ने के द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा जो मंत्री का जो टीम जो वहाँ जा रही है वो क्या आकलन राज्य सरकार को देगी, ये सबसे अहम है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है और कहा है कि जो निर्देश दिया गया है कि सारंडा को सेंचुरी घोषित करे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं देरी हो रही है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मानते हुए राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया है और 8 अक्टूबर को मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना है। अब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य सचिव जो जवाब देगी वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को जो रिपोर्ट मिलेगा, जो मंत्री की टीम वहाँ पहुँच रही है, जो आकलन करेगी, उसके आधार पर ही जो है मुख्य सचिव जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सारंडा जो एक बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है और वहाँ के जो बसने वाले जो ट्राइबल है, आदिवासी है, उनका जो है कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या कुछ पड़ सकता है, इसका आकलन बेहद ज़रूरी है और इसी तमाम बिंदुओं पर जो है आकलन जो है की जाएगी। इसके अलावा वहाँ पे लौ अयस्क का भी जो है खनन होता है, लौ अयस्क का खनन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसका भी आकलन होगा। तो कई बिंदु है जिस पर जो है जो समूह जा रही है मंत्री की वो आकलन करेगी और वहाँ जो ग्रामीण बसते हैं, रहते हैं, कई ऐसे स्वशासन व्यवस्था जो संचालित है उन के द्वारा जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, ये सबसे अहम है। चूँकि सारंडा को सेंचुरी घोषित करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सबसे मूल विषय है, खासतौर पे वहाँ के रहने वाले लोगों का। और चूँकि वन्य प्राणी भी वहाँ पे रहते हैं तो उन पर्यावरण को भी संरक्षित रखना जरूरी है, तो उसके दृष्टिकोण से भी जो है
आकलन किया जाएगा और उसका रिपोर्ट कहीं ना कहीं राज्य सरकार को दिया जाएगा। तो अब से थोड़ी देर बाद जो 5 मंत्रियों का समूह है वो रांची से रवाना होगी और सीधे पश्चिमी सिंहभूम सारंडा पहुंचेगी, वहां आकलन की जाएगी। अब देखना होगा कि वहां पे जो टीम पहुंच रही दौरा में वो कितने दिनों के लिए दौरा में है और क्या कुछ जो है आकलन का जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को देगी, ये सबसे अहम है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है और उस निर्देश का कहीं ना कहीं राज्य सरकार पालन नहीं किया और यही वजह है कि मुख्य सचिव को जो है तलब किया गया है 8 अक्टूबर को। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है और जो सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है, जो आकलन किया जाएगा उसका रिपोर्ट है, वो राज्य सरकार को दी जाएगी और उसी के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। और उसके बाद जब 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उस दरमियान जब मुख्य सचिव उपस्थित होकर जवाब देगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है, क्या निर्देश आता है, ये सबसे अहम है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। तो बता दें आज आपको कि 5 सदस्यीय मंत्रियों का समूह जो है वो सारंडा के लिए रवाना होगा और भ्रमण भी करेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।